एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ह्युनवो और हेहिन एक डेट पे आए होते हैं। वो दोनों एक फिश एक्वेरियम में आए होते हैं, जहां सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। ये देख ह्युनवो कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ हमारे सिवाय कोई भी नहीं है, जबकि बेस्ट डेटिंग स्पॉट है, फिर ये इतना खाली क्यों है। तभी हेहिन बोलती है, तुम सही कह रहे हो, ये सब हेहिन ने ही प्लान किया होता है, उसने इस पूरे एक्वेरियम को बुक किया होता है। तभी वहाँ पे एक म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जिसे ह्युनवो सुन बोलता है, यूजुअली तो ये लोग बहुत ही चेयरफुल म्यूजिक बजाते हैं, आज इन्हें क्या हुआ है। तभी हेहिन सीसीटीवी की तरफ एक चुपके से एक लुक देती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि म्यूजिक चेंज करना है। वो लोग प्यारा सा लव सॉन्ग चला देते हैं। ह्युनवो बोलता है, अरे म्यूजिक चेंज हो गया। हेहिन बोलती है, अच्छा है ना, ये कितना फैसिनेटिंग है। ह्युनवो बोलता है, ऐसा लगता है पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है, आज हम जहाँ भी गए वहाँ सिर्फ हम दोनों ही थे, चाहे वो फेमस रेस्टोरेंट हो या फिर वो पार्क ही क्यों ना हो, वहाँ भी सिर्फ हम दोनों ही थे। आज जब यूनिवर्स हमारे साथ ही है, तो ये कहकर वो हेहिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुन हेहिन बहुत ही खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हेहिन को टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ होता है, जिसमें वो अपने जर्मनी जाने वाली बात और ट्रीटमेंट लेने वाली बात भूल गई होती है। ये देख ह्युनवो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो रोते हुए उसे हक करता है। हेहिन उससे पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो। ह्युनवो उसे सॉरी बोलता है। हेहिन बोलती है, सॉरी किस लिए कह रहे हो। उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, टेंशन मत लो। ये कहते हुए उसे आई लव यू बोलती है। ह्युनवो हेहिन को बोलता है, काश ऐसा होता कि ये पल कभी खत्म ही ना होता और तुम ऐसे ही स्माइल करते हुए मुझे देख पाती बिना सच जाने। हेहिन कहती है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या नहीं पता है। ह्युनवो कहता है, शॉक मत होना, हम ऑलरेडी जर्मनी जा चुके हैं। हेहिन कहती है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, क्या मैं ठीक हो चुकी हूँ। ह्युनवो कहता है, नहीं। हेहिन ये सुन कहती है, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ, कहीं मैं सब कुछ भूल जाती तो, मैं ऑलरेडी इतनी बीमार हूँ। ह्युनवो उसे बताता है कि इस बीमारी में अक्सर कर ऐसा हो जाता है, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। जिसके बाद वो उसे बोलता है, और भी कुछ है जो तुम भूल गई हो। वो उसे डिवोर्स की बात याद दिलाता है। ये सब वो बता ही रहा होता है कि तभी हेहिन को पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहाँ पे वो ह्युनवो हेहिन को डिवोर्स देने की बात कह रहा होता है। ये याद आते ही हेहिन उससे दूर हट जाती है और बोलती है, मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे याद आ गया है कि तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ कितनी मिजरेबल हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है इस सब के बाद तुम आराम से जी पाओगे, तुम्हारे लिए तो सब बहुत ही इंटरटेनिंग होगा कि मैं सब कुछ भूल गई थी और उसके बाद तुमसे ये सब बोल रही थी। ह्युनवो कहता है, ऐसा नहीं है। हेहिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बोलती है, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपनी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, चलो अलग हो जाते हैं और डिवोर्स ले लेते। यहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम ह्युनवो को देखते हैं, जो अपने अटर्नी दोस्त के साथ क्वीन के ऑफिस में आया होता है। ह्युनवो का फ्रेंड उससे बोल रहा होता है, जब तुम दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हो बिना किसी एलिमनी के, तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या है। वैसे हेहिन का अटर्नी कौन है। ह्युनवो कहता है, मुझे नहीं पता। वैसे ही लिफ्ट खुलने की आवाज आती है। लिफ्ट में से बाहर आता है हमारा प्यारा हैंडसम विंसेंजो कसानो। विंसेंजो के बाहर आते ही वो इन दोनों को देखता है। ह्युनवो और किम यांगी तो उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर में हेहिन भी लिफ्ट से बाहर आती है, तो वो विंसेंजो के साथ अंदर चली जाती है। विंसेंजो अपने पुराने अंदाज में हेहिन का बैग पकड़ ले जाता है। किम यांगी कहता है, लगता है ये हेहिन का अटर्नी होगा। ह्युनवो कहता है, हाँ तो इसमें क्या हुआ। किम यांगी कहता है कि तू शायद इसे नहीं जानता, ये बहुत ही डेंजरस बंदा है। ह्युनवो कहता है कि हमारी तरह ही कोई अटर्नी होगा। तो किम यांगी उससे कहता है कि ये कौन है, इसके बारे में बहुत सारे ह्यूमर्स हैं। कोई कहता है कि ये किसी कॉन्ग्लोमरेट फैमिली का सबसे छोटा वारिस है, ये एक सोल्जर भी रह चुका है, इसे हमेशा स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता था। कोई कहता है कि ये स्पेसशिप से आया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये वेयरवुल्फ है, इसका नाम विंसेंजो कसानो है और वो माफिया से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इन सब नामों से सुंग जोंकी के पुराने मूवीज एंड सीरीज को इंडिकेट किया जा रहा था, जैसे कॉन्ग्लोमरेट फैमिली यानी कि रीबॉर्न रिच ड्रामा से है, सोल्जर यानी डिसेंडेंट्स ऑफ द सन ड्रामा से है, स्पेसशिप से आया हुआ यानी कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्पेस स्वीपर्स, और वेयरवुल्फ इंडिकेट करता है सुंग जोंकी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज वेयरवुल्फ बॉय। ह्युनवो कहता है कि अच्छा तो ये माफिया गेम इसका है। किम यांगी कहता है कि अबे ये वो वाला माफिया नहीं, ये असली का माफिया है, यानी कि डॉन वाला माफिया, और ये इटली के माफिया का बॉस है जो खुद एक लॉयर भी है। मैंने सुना था ये इटली वापस चला गया था, पर हेहिन ने उसे अपना डिवोर्स अटर्नी क्यों बनाया है, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये बातों से नेगोशिएट नहीं करता है, ये तो सिर्फ गन से ही बात करता है। हेहिन ने इसे बुलाया, इसका मतलब वो तुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है, वो तुझे माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। और ऑनेस्टली बोलूं तो तूने सच में उसके साथ बहुत ही बुरा किया, उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। ह्युनवो कहता है, तूने ही तो कहा था। किम यांगी कहता है, मुझे लगता है हेहिन विंसेंजो को इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि वो तुझे जान से मार देना चाहती है। ह्युनवो तो ये सब सुन इमेजिन भी करने लग जाता है, जिसमें विंसेंजो ह्युनवो के सर पे गन रखे
हुए होता है और उससे कह रहा होता है कि तुमने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है, जिसे सिर्फ डिवोर्स से ठीक नहीं किया जा सकता। तुमने जो किया है उसकी एक ही सजा है, मौत। युनवो डरते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब किम यांगी ने मुझसे करने के लिए कहा था। किम यांगी भी इसमें इन्वॉल्व है। सीन प्रेजेंट में आता है। किम यांगी कहता है कि यही उसका प्लान है, पर युनवो युंगी से कहता है कि बकवास करना बंद करो और अंदर चलो। युंगी कहता है कि भाई प्लीज, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? मेरी फैमिली भी है, साथ ही एक बच्चा भी है। युनवो कहता है जो चाहे वो कर। ये कहकर अकेले ही अंदर चला जाता है, पर किम यांगी अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ता, वो भी अंदर चला आता है। तो सभी की नजरें विंसेंजो के सूटकेस पर होती है। विंसेंजो सूटकेस ओपन करता है, फिर उन्हें कहता है कि पहली बात तो बता दूं, मैं यहाँ पे निगोशिएट करने नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो स्टाइल से सूटकेस उनकी तरफ घुमाता है। इससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर सूटकेस के अंदर देखने के बाद उनकी जान में जान आती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डिवोर्स पेपर होते हैं। विंसेंजो कहता है देख लो, ये वही डिवोर्स पेपर हैं जो मिस्टर बेक यानी कि युनवो ने बनवाए थे। किम यांगी पूछता है हाँ तो इसमें क्या गलत है? विंसेंजो कहता है इसमें डिवोर्स देने का रीजन देख लो, इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस, ऐसी प्रॉब्लम जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? किम यांगी बोलता है ये तो सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल रीजन है डिवोर्स लेने का। इस पे विंसेंजो कहता है कि मेरी क्लाइंट की ओर देखो, ये बहुत ही रिच है, जो अपने गुड लुक्स के लिए जानी जाती है, क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर की सीईओ भी है। अगर डिवोर्स का रीजन आपसी मतभेद रहा तो पब्लिक मेरी क्लाइंट को घमंडी समझेगी, क्योंकि अब तो ये 1 ट्रिलियन क्लब की मेंबर भी बन चुकी है। तो हेइन उसे रोककर धीरे से बताती है कि अभी तक वो बनी नहीं है। तो विंसेंजो कहता है कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिन बाद आप बन जाएंगी। तो बताओ लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे? हेइन घमंडी और इनकी पर्सनैलिटी भी ठीक नहीं है। किम यांगी कहता है तो आप ही बता दीजिए क्या रीजन दे। विंसेंजो अपना टैब निकालता है एंड बताता है कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं उनके बिजी शेड्यूल की वजह से। किम यांगी कहता है पर ये दोनों तो साथ ही एक ही घर में रहते हैं। ये सुनकर विंसेंजो से घूरता है, जिसके बाद किम यांगी तो अपना सर नीचे कर लेता है। विंसेंजो कहता है कि आगे लिखना, दोनों ने अच्छे दोस्त बनकर रहने का डिसाइड किया है और एक दूसरे को बेस्ट विशेस दी हैं। पर हेइन उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तो इसका भला नहीं चाहा। विंसेंजो कहता है ये बस कहने की बातें हैं, असल में कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का भला नहीं चाहता। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही युनवो कहता है कि आपको जो सही लगे वो रीजन लिख देना। विंसेंजो कहता है सोच लो, बाद में पछताना मत। वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये सारे रीजन झूठे हैं, असली रीजन तो हमें किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे सीन कट होता है, इनका डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। इन घर आते हुए सनसेट को देख रही होती है, तभी ओवर ब्रिज पे चलते हुए ट्रेन को देखकर उसे याद आता है 4 साल पहले ऐसे ही टाइम पर युनवो के साथ वो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। तो हेइन पूछती है कि आज ऑल ऑफ सडन ट्रेन से जाने का मन कैसे बना लिया। युनवो कहता है कि जब भी मेरा दिन थोड़ा सा खराब जाता है तो मैं बस इस ट्रेन में आ जाता हूँ, ताकि यहाँ लोगों को देखकर टाइम जल्दी पास हो जाए, इसीलिए मैं शाम तक यहीं रहता हूँ। और आखिर में दंगसान और हॉपजंग स्टेशन के बीच देखने को मिलता है सियोल का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट। ये बोलकर वो हेइन की आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद अपना हाथ हटाता है। दोनों इस ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय करते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। युनवो बताता है कि चाहे कितना बुरा दिन गया हो, इस सनसेट को देखकर मैं वो सब भूल जाता हूँ और हैप्पी घर लौटने का मन करता है। तो दोनों एक दूसरे को हाथों में हाथ डालकर ब्यूटीफुल सनसेट को देखने लगते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। हेइन ने अपने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा होता है, फिर वो अकेले ही पार्क में बैठकर युनवो के सारे फोटोज और वीडियोस देख रही होती है जो उन दोनों जासूसों ने भेजी थी। इसमें वो राइस सूप पी रहा था, बेसबॉल खेल रहा था, फिर कार वॉश कराने को दी और इसी पार्क में दौड़ रहा था। फिर रात को वो फिर से राइस सूप पीने गया, इसके साथ वो मीट भी खा रहा था, जिसे देख हेइन कहती है कि ये फिर से राइस सूप पीने गया, आखिर ये खाना कितना ही टेस्टी होगा। पर ठीक है, युनवो कम से कम अच्छा खाना तो खा पाता है। फिर युनवो का दौड़ता हुआ वीडियो देखकर कहती है कि ये अच्छा दौड़ लेता है। पर इस पार्क में कपल्स को देखकर हेइन उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगती है, जिससे हमें समझ में आता है कि हेइन ने जानबूझकर ही युनवो को डिवोर्स दिया है, ताकि अगर 2 महीने के बाद हेइन को कुछ हो जाता है तो युनवो ज्यादा दुखी ना हो। युनवो की बेसबॉल वाली फोटोज देखकर हेइन वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ कुछ लोगों को देखकर कहती है कि आखिरकार इन्हें क्या मजा आता है यहाँ पे बेसबॉल को हिट करने में। वो ये जानने के लिए ट्राई करती है, बट उसे ये करने में काफी मजा आने लगता है। वो अपनी हील्स उतारकर बेसबॉल को हिट करती है। इसके बाद हेइन ग्रैंडमाज होम कुकिंग में आ जाती है, जहाँ युनवो खाना खाने जाया करता है। वो उसी टेबल पर बैठती है जहाँ पर अक्सर कर युनवो बैठकर खाना खाता है। उसे याद ही कर रही होती है कि तभी उसके पीछे वाली टेबल पर युनवो और उसका फ्रेंड किम यांगी आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर हेइन थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो उसे पिलर के पीछे अच्छे से छुप जाती है। युनवो से ऑर्डर लेने के बाद आजुम्मा हेइन से ऑर्डर लेने आती है। हेइन बहुत ही धीमी आवाज में वही सेम ऑर्डर देती है जो युनवो खाया करता है। इधर किम यांगी युनवो से कहता है कि तू ये राइस सूप सुनते कभी भी खा नहीं पाता था, क्योंकि तेरी वाइफ को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी। चलो अच्छा हुआ तू उस
कैद से आजाद हो गया है और तुझे डिवोर्स का फायदा भी हो गया। तुझे भागकर उनके घर नहीं जाना पड़ेगा, उनके चक्कर में तुझे हमसे मिलने का टाइम ही नहीं होता था। तुझे चेयरमैन और तेरी मदर इन लॉ के एक कॉल पर भागना पड़ता था। थैंक गॉड कि तू अब शांति से खाना खा सकता है। उस फैमिली के झमेले के चक्कर में तुझे किसी और से मिलने का टाइम तक नहीं मिलता था, इसलिए तुझे हमेशा डिनर अकेले करना पड़ता था। ये सब सुनकर हेन को उसके लिए बहुत ही बैड फील होता है, लेकिन वो कहता है कि जानता हूँ पर मुझे यही लाइफ चाहिए थी। किम यांगी कहता है तू पागल है क्या, ऐसी गुलामी वाली लाइफ तुझे कैसे पसंद आती है। यूनवो कहता है पता नहीं, पर मैं बस हेन के साथ रहना चाहता था और अब भी वही चाहता हूँ। ये सुनकर हेन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।